गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन का नेक्स्ट मेथड। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर दिए गए लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा आपको पता हो तो उसका स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसका स्लोप 0, और अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड, एंड एक्स एक्सिस का स्लोप भी 0 होगा और वाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। ओके, तो स्लोप ऑफ अ लाइन में हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे कि बच्चों अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो, है ना, इसमें क्या देखेंगे आपका, वो फर्स्ट उसको बोलते हैं ना, सेकेंड, व्हेन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो तो उसका स्लोप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों कि अगर हमारा लाइन 2 पॉइंट से पास होता है, देखिएगा एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया x, x डैश, y, y डैश, ओरिजिन। ओके, अब ये लाइन है हमारा, ये लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा, एक P मानते हैं और एक Q मानते हैं। P का कोऑर्डिनेट बच्चों x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2। लाइन L है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा P और Q। अब आप देख सकते हैं P अगर है तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, और इससे भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, L और M। बच्चों अब देखिए ये और ये इसको मिला देते हैं, ये N, अंदर में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ये इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है थीटा। ओके, ये इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा। अब आप देखिए कि ये अगर x1 y1 है P, तो मीन्स सर ये x1 रहा होगा, ये y1 रहा होगा, और ये अगर Q x2 y2 है तो मीन्स ये डिस्टेंस x2 रहा होगा और ये डिस्टेंस y2 रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस x2 है तो lm का डिस्टेंस ये x1 और ये x2, तो lm का डिस्टेंस जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। lm का लेंथ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, आपका x2 माइनस x1। तो ये और ये सेम है तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। और आप देख सकते हैं qm का लेंथ हो जाएगा टोटल y2, और ये y1 तो ये भी y1 हो जाएगा। pl y1 है तो ये और ये आपस में सेम है तो qm भी y1 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपका हो गया क्या, y2 माइनस y1। और ये एंगल, ये देखिए बच्चों ये x एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। pm जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस, ये लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल लाइन जो है कोई लाइन से सेम एंगल बनाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये x एक्सिस के साथ थीटा तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कंसीडर लाइन L पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2। समझे बच्चों, एक लाइन कंसीडर करें जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक है आपका P x1 y1, दूसरा है क्या, Q x2 y2। अब आप देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा है तो देयरफॉर एंगल आपका QPM क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा, है ना। ये किसके बराबर होगा आपका, P, यहाँ पे इसको बोल लीजिए A, एंगल PAL के बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो है, सिंस क्यों ऐसा हम लिखे, क्योंकि PM जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के, और x एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा।
ये डिस्टेंस है बच्चों x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1। तो आप सोचिए कि नीचे वाला इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, तो स्लोप इसका कितना हो जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन l इज इक्वल टू, अगर m है तो m इज इक्वल टू, ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो ये इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m की वैल्यू tan थीटा है ना। ये मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ लाइन l जो है वो m है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 रखिए। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखिए, नोट करिए बच्चों। अल्सो हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा कि m की वैल्यू हो गया क्या, tan थीटा। और अगर इस ट्राइंगल में हम लोग जाते हैं, इन ट्राइंगल पी एल पी क्यू एम में है ना, पी एम क्यू में, जहाँ पे एंगल m जो है वो 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो अगर आप tan थीटा निकालिएगा तो tan थीटा बराबर इस ट्राइंगल में क्यू पी एम क्यू में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, मतलब क्यू एम बाई पी एम। क्या आएगा आपका, क्यू एम बाई पी एम। तो tan थीटा की वैल्यू देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 से क्या है, tan थीटा किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू एम की वैल्यू क्या हो रहा है आपका, देखिएगा क्यू एम जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये क्या हो गया आपका स्लोप ऑफ लाइन, क्या हो गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जहाँ पे m आपका क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ अ लाइन है। m क्या हम लोग माने थे, उस लाइन का स्लोप माने थे, और m की वैल्यू क्या निकल करके आया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। m की वैल्यू क्या निकल करके आया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इसी तरीके से स्लोप ऑफ लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रहा है, आपका कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, देखिएगा, तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि अगर ये सर a है x1 y1 और ये है b x2 y2, तो स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1, स्मॉल y लिखिए, बाई x2 माइनस x1। ये भी आप लिख सकते हैं, या y2 माइनस y1 से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो ये y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, या आप लिखिए चेंज इन y बाई चेंज इन x, y में जो चेंज हुआ और x में जो चेंज हुआ। तो आपको ये याद रखना है, जनरली हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, स्लोप को m से दिखाते हैं और m का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और कल मतलब पिछले वीडियो में हम लोग देख पढ़े थे कि m इज इक्वल टू tan थीटा भी होता है। तो 2 फार्मूला है आपके पास, एक m की वैल्यू tan थीटा, अगर थीटा दिया रहे तो m इज इक्वल टू tan थीटा लगाइए, और अगर 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है तो उन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्योंकि tan थीटा बराबर ये हो गया आपका क्या, p बाई h, और ये परपेंडिकुलर बनेगा, और सॉरी p बाई b, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा। परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे, y2 माइनस y1, और बेस क्या, x2 माइनस x1। देन बच्चों आपको याद रखना है कि आपका अगर 2 पॉइंट से लाइन पास करे तो उसका स्लोप क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और अगर एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया रहे तो उधर से हम लोग स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा। नोट करिए, इरेज करेंगे बच्चों। अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे क्या, आपका एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन के बीच का एंगल क्या होगा वो देखेंगे। ओके, तो इस वाले फॉर्मूला में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर दोनों लाइन के बीच का स्लोप पता हो, दोनों लाइन के बीच का स्लोप पता हो, तो फिर क्या हम लोग दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा बच्चों, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे 2 लाइन। तो जब 2 लाइन आपस में कट करेगा, ये हो गया आपका x डैश, y डैश ओरिजिन, ये एक लाइन है जो x एक्सिस को कट किया, और ये भी लाइन x एक्सिस को कट किया, ये L1 और ये L2।
ओके बच्चों, इस लाइन का ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ये इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इसे ए बोल देते हैं और इसे बी बोल देते हैं। ओके, ये एंगल ए बोल देते हैं इसका, और इसको बी बोल देते हैं। और जो आपको एंगल निकालना है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो इसे हम लोग थीटा कंसीडर कर देते हैं। तो ये वाला एंगल जो होगा बच्चों आपका 180 माइनस थीटा निकलेगा, या पाई माइनस थीटा बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, लेट L1 and L2 be two lines cut at point P। मान लिए बच्चों L1 और L2 दो लाइन है जो पॉइंट P पे कट कर रहे हैं, whose inclination with x axis is A and P रिस्पेक्टिवली। ओके, जिसका इंक्लाइनेशन हम लोग एक्स एक्सिस से क्या माने बच्चों, ए और बी। L1 और L2 दो लाइंस थे जो P पॉइंट पे कट कर रहे थे और उनका इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस के साथ क्या है, ए और बी है। ठीक है, एंड ऑल्सो एंगल बिटवीन देम इज थीटा। दोनों के बीच का एंगल हम लोग क्या मान लिए हैं, थीटा। अब देखिएगा, लेट m1 बराबर क्या, स्लोप ऑफ लाइन L1 और m2 इज इक्वल टू क्या, स्लोप ऑफ लाइन L2। L1 का स्लोप क्या माने बच्चों, m1 माने हैं, और L2 लाइन का स्लोप क्या मान लिए हैं हम लोग, m2। दोनों का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमें पता है, तो m1 क्या है, m1 एक्स एक्सिस के साथ ए एंगल बना रहा है, तो जब उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पता चल जाएगा तो उसका 10 लगा देंगे, तो आपका ये आ गया स्लोप। फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या आ गया बच्चों, m1 बराबर क्या आ गया आपका, tan a। m1 की वैल्यू क्या आ गया, निकल करके tan a आ गया। एंड ये लाइन जो है L2 लाइन का इंक्लाइनेशन है b, तो जब इंक्लाइनेशन आपको पता रहे तो दूसरा स्लोप क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू tan b। तो बच्चों m1 और m2 हम लोग निकाल चुके हैं। m1 और m2 क्या है, निकल गया है। इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, यह है m1 और m1 बराबर tan a, और इस लाइन का स्लोप है m2 बराबर क्या, tan b। दोनों का स्लोप पता चल गया, एक है tan a और दूसरा क्या है आपका tan b। ओके, इसे नोट करिएगा, इरेज करेंगे। तो बच्चों, आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल में थीटा और एक इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। दो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो देयरफॉर थीटा प्लस ए, थीटा और ए इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है ना, इनको जोड़ेंगे तो बाहर का एंगल कौन है, बी, ये बी के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया बच्चों क्या, बी माइनस ए। दोनों साइड हम लोग tan लगा देते हैं, तो ये हो गया tan थीटा और ये हो गया क्या, tan b माइनस ए। बच्चों, अब ये tan b माइनस ए का फॉर्मूला आ रहा है tan b माइनस tan a बाई 1 प्लस tan b इंटू tan a। tan a माइनस बी का होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan b माइनस a का हो जाएगा tan b माइनस tan a बाई 1 प्लस tan b इंटू tan a, और tan थीटा ये रह गया आपका। अब tan थीटा के बाद है tan b, तो आप देख सकते हैं बच्चों tan b किसके बराबर है, m2 के बराबर है, और tan a किसके बराबर है, m1 के। तो इस फॉर्मूला में tan b की जगह पे m2 और tan a की जगह पे m1 हम लोग रखते हैं। तो ये हो गया m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। ये कर लेते हैं बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड लगा देते हैं, तो m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस
m1 इंटू m2। तो दैट्स इम्प्लाइज, ये आप थीटा इसको निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू आ गया tan इनवर्स, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 m1 को यहाँ m1 m2 भी लिख सकते हैं। ये आ गया एक एंगल। थीटा की वैल्यू क्या, आप या तो ये याद रखिए tan थीटा बराबर क्या, मॉड m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, या फिर आप डायरेक्ट थीटा की वैल्यू याद रखिए तो tan जो है वो हो जाएगा क्या, tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। तो आपको दोनों में से जो याद रखना आप याद रख सकते हैं। tan थीटा की जगह पे याद रखिए m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, या थीटा की वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये आपका एक एंगल आ गया थीटा। देन बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या, देयरफॉर अदर एंगल इज क्या हो गया 180 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू ये आ गया क्या, tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। बच्चों 180 कभी कभी ना लिखेगा, आपको यहाँ पे जनरली पाई लिखता है, तो 180 को हम लोग पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। अदर एंगल को अगर आप फाई बोल देते हैं, ये अगर फाई होता है तो एक एंगल तो थीटा आ गया, तो ये वाला 180 में घटा देंगे तो हमारा दूसरा एंगल निकल करके आएगा। तो ये हमारा हो गया बच्चों आपका एंगल बिटवीन दो लाइन्स, टू लाइन्स। दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, और उसके साथ एक और एंगल बनेगा जो 180 में ये थीटा घटा देने से आपको प्राप्त होगा। नोट करिए इसे, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन को समझना होगा। देखिएगा बच्चों, नोट में फर्स्ट कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, तो बच्चों ये दोनों लाइन हैं, तो जब दोनों लाइन नहीं आपस में कट करेंगे तभी पैरेलल है। पैरेलल जब रहेगा, दो स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखा अगर पैरेलल रहेगा तो उनके बीच का एंगल ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये कभी भी आपस में कट नहीं करेंगे। जब कट नहीं करेगा तो इसका एंगल का बीच, इसके बीच का एंगल हो गया या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, और इसका स्लोप हम लोग क्या मान लेते हैं m1, और इसका स्लोप m2, और ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। तो देयरफॉर जब लाइन पैरेलल हो गया है ना, इफ L1 पैरेलल L2, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री। तो आप जानते हैं दोनों के बीच का एंगल, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब थीटा की जगह पे आप 0 रख दीजिए, इसको हम लोग मॉड हटा के लिखते हैं m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। tan 0 की वैल्यू होता है बच्चों 0, ये हो गया m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब इसके नीचे 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। देखिए आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या मिलेगा। तो जब भी बच्चों हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया क्या m2 माइनस m1, और ये इधर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0, तो माइनस m1, और ये m2 को इधर ले आए तो माइनस m2, नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो ये हो गया बच्चों आपको क्या m1 इज इक्वल टू m2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है पैरेललिज्म का। अगर दो लाइन पैरेलल हो गए तो उनका स्लोप आपस में इक्वल होता है, और अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल, और अगर उनका स्लोप इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। दो लाइन पैरेलल, उनका स्लोप इक्वल, और अगर दोनों का स्लोप इक्वल तो दोनों लाइन भी पैरेलल। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो गए स्लोप बराबर कर देना है। ओके,
एक लाइन दूसरे के पैरेलल, दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। नोट करिए। तो ये हम लोग देखें कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल। एंड नेक्स्ट देखेंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। देखिएगा बच्चों, ये सेकंड हो जाएगा। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। तो अगर बच्चों दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गया, ये है L1 और ये है L2, ये उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2। ओके, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गया, एक का स्लोप है M1 और दूसरे का स्लोप है M2। तो बताइए कि दोनों के बीच में क्या कंडीशन रहेगा। तो बच्चों जब भी एंगल दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये देखिएगा, इफ L1 परपेंडिकुलर L2 देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर में। तो आप क्या जानते हैं दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला, वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 M2। अब थीटा की जगह पे 90 डिग्री रख दीजिए। टेन 90 के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 M2। और टेन 90 की वैल्यू होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो गया M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 M2। ओके, टेन 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ये आपको पता होगा। तो दोनों के बीच का ये एंगल, ये हम लोग के बीच में अभी तक कंडीशन निकल करके आया है। अब इन्फिनिटी को क्या लिखें, तो आपको पता है कि इन्फिनिटी को क्या लिखा जाता है, 1/0, मॉड हटा देते हैं, M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 M2। इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे बच्चों, 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 1 प्लस M1 M2 हो गया, और ये इधर बच्चों 0 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप M1 गुने M2 इज इक्वल टू -1, 1 को इधर ले आए लेफ्ट से राइट में, तो ये क्या हो गया, -1। तो ये कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी की, कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। बच्चों अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। ओके, लेकिन अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, ओके, तो दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। ये हम लोगों का कंडीशन निकल करके आया, ये परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन, ये पैरेललिज्म का कंडीशन। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, M1 गुने M2 बराबर -1। दो लाइन आपस में पैरेलल है, M1 इज इक्वल टू M2। ओके, तो ये आपको याद रखना है, पैरेलल में दोनों का स्लोप इक्वल होता है, लेकिन परपेंडिकुलर में दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल में हो रहेगा। नोट करिए इस कंडीशन को बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसे इरेज करेंगे। ये दोनों कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में ये काफ़ी आपका काम आएगा। जब भी हम मुझे बोलाएगा कि शो दैट द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन हम लोग क्या करेंगे, दोनों के स्लोप को प्रोडक्ट करेंगे और उसको -1 के इक्वल दिखाएंगे। इसे इरेज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या हम लोग देखेंगे, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का कंडीशन देखेंगे। क्या कंडीशन रहेगा कि
हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर जो है बच्चों 2 वर्ड से मिलकर बनता है, को प्लस लीनियर, है ना, को प्लस लीनियर। ओके, कोलिनियर जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बनता है, को प्लस लीनियर। जब आपका 3 पॉइंट्स, है ना बच्चों, देखिए अगर हम कहीं भी किसी भी प्लेन पे 3 पॉइंट बनाते हैं और अगर उन 3 पॉइंट्स को एक लाइन खींच करके मिलाया जा सके तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग कोलिनियर बोलेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे 3 पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ओके, और इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों अलग लाइन से मिलता है, ये दोनों अलग लाइन से मिलता है और ये दोनों अलग लाइन से मिलता है, तो अंदर में एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब तीनों पॉइंट अलग अलग लाइन से मिलता है तो ट्राइंगल बनता है, और अगर एक ही लाइन से तीनों पॉइंट मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। ओके, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन से मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। ओके, तो देखिए कोलिनियर का मतलब क्या, तीनों पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक स्ट्रेट लाइन है तो आप किसी भी पॉइंट से निकालिए स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो इफ points A, B and C are collinear then, देखिएगा ये A B C हम लोग लिखते हैं कोलिनियर, ये A, ये B और ये C, देन स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप, ओके, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप बच्चों बी सी के अगर बराबर में हो जाए, ए बी का स्लोप बी सी के अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, मतलब किसी भी आप 2 डिफरेंट पॉइंट से स्लोप निकालते हैं और उसका स्लोप अदर कोई 2 पॉइंट से आप निकालते हैं इक्वल आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो बच्चों इस टॉपिक के साथ ही ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आने वाले वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप इसको नोट करिए एंड आज के लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।